हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न CSI नेट मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आपकी अगर कुछ भी क्वेरीज है रिगार्डिंग साथियों गेट के क्वेश्चंस या CSI नेट के क्वेश्चन तो डेफिनेटली पुटअप कर सकते हैं साथियों। और मेरी कोशिश है कि साथियों 25 फरवरी से लीनियर अलजेब्रा के साथ साथ साथियों न्यूमेरिकल एनालिसिस भी हम लोग साथ साथ करेंगे और बिल्कुल धमाके की तरह करेंगे साथियों। और ये साथियों CSI नेट का जो बैच चलेगा साथियों, ये कंटिन्यूअसली जून के पेपर तक चलेगा। तो डेफिनेटली साथियों जो भी न्यू व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और साथियों एक और भी जानकारी है कि दोस्तों 25 फरवरी या फिर आप 1 मार्च जा सकता है साथियों। IIT JEE का भी एक बैच लॉन्च होने वाला है साथियों इस प्लेटफॉर्म पे, और ये भी कंटिन्यूअसली अप्रैल सेशन के लिए चलता रहेगा। तो साथियों उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो साथियों अगर आपके कोई कलीग्स हैं या फिर आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें। और मेरी फुल कोशिश रहेगी साथियों कि एडवांस लेवल तक बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाए, ठीक है। और साथियों ये दोस्तों कल जो पेपर हुआ है KBS PGT का दोस्तों मैथमेटिक्स का, उसके कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं 10 उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है साथियों। और उसके जो संभावित आंसर है वो आज मैं पुटअप करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है साथियों जो भी दोस्त लोग KBS में बैठे होंगे पेपर में, उनको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करेगा चीज़ें। साथियों समझते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस दिया था और क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है। पूछा था कि इसमें कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है साथियों। आपके पास ये ऑप्शन था A + A ट्रांसपोज, A - A ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको सर्च करना था। तो साथियों अगर इसको देखें यहाँ पे, अगर x = A + A, तो ये मैंने ऑलरेडी साथियों आपको शॉर्ट ट्रिक्स में भी बताया था और फुल ट्रिक्स में भी बताया था। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान है कि x ट्रांसपोज = x होना चाहिए, ठीक है साथियों। एक इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, x ट्रांसपोज = x। तो इसको x ट्रांसपोज कर दीजिए और उसके प्रॉपर्टीज को इस पे इंप्लीमेंट कर दें साथियों आप लोग, ऐसा होगा। और आपने लर्न करा था प्रॉपर्टी कि A + B का जो ट्रांसपोज होता है साथियों वो अलग अलग पे खुल जाता है लाइक दिस। तो ये क्या बन जाता है A ट्रांसपोज, और ये साथियों ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इटसेल्फ होता है। साथियों ये क्या बन गया A ट्रांसपोज + A। सो कैन आई राइट A + A ट्रांसपोज, और ये क्या है x। सो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम x ट्रांसपोज एंड एंड विद x। सो x ट्रांसपोज = x, और ये किसका है दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। दिस इंप्लाइज x इज सिमेट्रिक। और x क्या था साथियों, x है हमारे पास A + A ट्रांसपोज। तो A + ट्रांसपोज क्या बन गया, सिमेट्रिक। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। नाउ टॉक अबाउट दिस ऑप्शन। इसको कुछ मान लेते हैं y = A - A ट्रांसपोज, एंड वी आर चेकिंग वेदर दिस मैट्रिक्स satisfy the criteria of symmetric matrix or no। तो क्या करना है बेसिकली, y ट्रांसपोज आपको y आ जाए तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको क्या करेंगे साथियों, A ट्रांसपोज - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। वैसा ही चलना है, आपको पता है कि A यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ साथियों आपको, तो इट बिकम्स A ट्रांसपोज - A। सो कैन आई राइट -A - A ट्रांसपोज। तो ये साथियों क्या है -y। So you are starting with y transpose and end with -y. So this is what? This is the, ये क्या कहता है, किसका प्रॉपर्टी हो गया साथियों, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। सो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज, है ना, करेक्ट। जो पूछ रहा था कि इसमें से बताएं साथियों कि आपका इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, क्या पूछा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्योंकि साथियों ये IIT JEE के लिए भी, IIT JEM गेट और CSI नेट के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है ना। सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होता है डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको भी हेल्प करेगा। अब बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे भी हैं जो KBS के पेपर में बैठे हैं और नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी बैठे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दो साथियों। मुझे उम्मीद है काफी ज्यादा हेल्प करेगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगेगा।
साथ ही एक मैट्रिक्स का और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, कुछ इस टाइप से था कि 5 स्क्वायर 5 क्यूब, और था यहाँ पे 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 4, फिर था 5 क्यूब 5 4 और 5 5, और आपको पूछा जा रहा था कि व्हाट शुड बी द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो बिल्कुल बच्चा बना रहा था, ये देखिए इसमें से 5 निकाल दीजिएगा, ये इसका क्या है 5 टाइम्स है ना। सो R2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ R1, और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इफ one rows is a scalar multiple of another row then determinant is always 0, no need to say anything, है ना। कैसे, तो साथ ही इसमें क्या करें आप लोग R2 में इसको अगर लेस करते हैं R2 माइनस 5 R1 और R2 पे प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 5 क्यू एंटायर एंट्री इज 0, है ना। तो one entire entry of any rows becomes 0, so determinant is 0। so एक लाइन का था साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज को यूज करना था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। एक साथियों और भी एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और आइगन वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया था। थर्ड क्वेश्चन है, मैं एग्जैक्टली साथियों नहीं बता पा रहा हूं कि क्या क्वेश्चन था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था। देखिए दोस्तों, जो भी मैट्रिक्स था उसमें से सिर्फ हमको ये चेक करना था कि ये जो ये प्रॉपर्टी होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोला था, और ये सारे क्या है, ये सारे माइनस का साथियों सम माइनस डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ये करना है, ठीक है। तो ये इजी था दोस्तों, उससे आइगन वैल्यूज भी निकाल लेते हैं हम लोग और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मैट्रिक्स से साथ में ऐसा ही क्वेश्चन था जो काफी ज्यादा इजी टाइप का था, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। साथ में ये हो गया, और थोड़ा सा और भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि A प्लस A ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A, साथियों ये हमेशा ही सिमेट्रिक होता है, ये कभी सिमेट्रिक नहीं होता, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, आप रख के भी चेक कर सकते हैं। ये सब तो बिल्कुल बच्चा वाला है। A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज करेंगे। सो हाउ डज ट्रांसपोज वर्क ऑन द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, सो इट डज वर्क्स लाइक दिस। साथियों ये ऐसा वर्क करता है, तो क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज, उसके बाद ये आएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो दिस बिकम्स A ट्रांसपोज इनटू A, है ना। अब देखें इससे क्या हुआ, साथ में X ट्रांसपोज इक्वल्स टू X, सो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी कीजिएगा, ये भी मैंने करके बताया कि SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के जो एप्लीकेशन बेस्ड करके क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा ही आता है, और डेफिनेटली आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये क्वेश्चंस IIT JEE के बच्चों के लिए, तो IIT JEE में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, बिट सेट में पूछा गया बहुत बार दोस्तों, ये क्वेश्चन आ रखा था। इसमें पूछा था कि व्हाट शुड बी द लिस्ट एन सच दैट इसका वैल्यू n हो जाए, 1 हो जाए। तो कुछ नहीं करना था आपको, क्या करना था 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर देते, रेशनलाइज कर दीजिए, है ना। तो ऊपर में क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन साथियों 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, सो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर साथियों 1 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाता है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बाय 2, सो आयोटा स्क्वायर साथियों माइनस 1, सो ये खत्म हो गया, ये गॉन, आयोटा बचा। अब आपको चाहिए इस पे पावर 4, है ना। सो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेशनलाइज करके तो ये मिला आयोटा पे पावर n। तो बोलता है इसका वैल्यू 1 कब होगा, आप देख लीजिए आयोटा पे पावर 1 आयोटा होता है, साथियों आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से साथियों बताया था। आयोटा पे पावर 4 बिकम्स 1, तो ये वाला। सो यहाँ पे क्या होगा आयोटा टू द पावर 4, सो n इज द 4। क्वेश्चन पूछा था व्हाट शुड बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल्स टू 4 होगा, मोर ओवर n इक्वल्स टू 4m 4 8 12, ये सारा क्या होगा, सारे पे ये वैल्यू जो आएगा साथियों 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जो लिस्ट आया पॉजिटिव इंटीजर वो 4 है, जिसपे ये क्या है, ये जो है दोस्तों एक्सप्रेशन इस अपना वैल्यू 1 दे रहा है। कॉम्प्लेक्स साथियों ये सब क्वेश्चन आपको CSIR नेट का लेवल नहीं कह सकते, गेट वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन स्विच करे जाते हैं।
और IIT जेई वालों को तो बहुत ही ज्यादा ऐसा मिलता है क्वेश्चन। अच्छा साथ में एक क्वेश्चन था मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम का था, कॉम्प्लेक्स का था, मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड। आप लोगों को एक रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रहना बहुत जरूरी है साथियों। दो मैट्रिक्स का सम का जो मॉड होता है वो लाई करता है ठीक है, और लेस और इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 है ना। सिमिलरली माइनस करेंगे तब भी यही सही वर्क करता है साथियों, ये वाला ऐसे ही करेगा तो मॉड ऑफ Z1 साथियों प्लस मॉड ऑफ Z2 अब ग्रेटर इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 ठीक है। तो ये साथियों ये मैंने माइनस को क्यों प्लस कर दिया है, क्योंकि आप जब यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस का जब मॉड चढ़ाएंगे तो साथियों प्लस हो जाएगा, इसलिए ये लिखा गया है ठीक है। और ये जो दोस्तों ये दोनों का जो ये टर्म्स आया, ये दोनों ये क्या देता है, इसका जो हमको पूछा जा रहा है ये हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ जेड के टर्म में, तो इसका ये मैक्सिमम देता है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू साथियों। आप कह सकते हैं मैक्सिमम कहाँ एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों ये अलग अलग फंक्शन का साथ में ये मिनिमा प्रोवाइड करता है, मिनिमा। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही था पढ़ा हुआ कि बताइए ये किस रेंज में बिलोंग करता है, क्या सही है। तो दोस्तों एक ये क्वेश्चन ठीक है। और एक और क्वेश्चन था साथियों की बताया कि z इंटू जेड बार का वैल्यू क्या होगा, मॉड जेड होगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर होगा, मॉड जेड का होल क्यूब। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन था, तो देखें बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड करके था, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था साथ। कॉम्प्लेक्स में और भी क्वेश्चन था साथ में, बट वो मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपको याद है तो आप शेयर कर सकते हैं साथ में। देखिए क्वेश्चन आया था फंक्शन का था, फंक्शन का था क्वेश्चन पूछा था, फंक्शन गोइंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड गोइंग टू A B C D E, और क्वेश्चन पूछा गया था बताना है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन कितना होगा। साथ ही आप देखें ये डोमेन स्पेस है, ये कोडोमेन स्पेस, तो डोमेन स्पेस की कार्डिनलिटी है ना, ये 4 है और ये साथियों 5 सो है ना। तो 1 1 होने के लिए साथियों हमेशा डोमेन स्पेस की कार्डिनलिटी कम चाहिए कोडोमेन स्पेस। इसका मतलब हुआ ये 1 1 तो होगा साथियों लेकिन 1 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 के लिए चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन ऑलवेज स्टिक इनइक्वालिटीज साथियों ये वाला है ना, और 1 2 के लिए चाहिए ये, तो ये कंडीशन साथियों यहाँ पे फेल हो रहा है, ये पास हो। तो 1 1 तो है, तो 1 1 तो है, तो इसलिए 1 1 निकालना है, 1 2 है नहीं तो इसमें लड्डू बनेगा। नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं, पहले तो साथ में हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालेंगे। सो कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन स्पेस टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन स्पेस, इसके कितने मेंबर हैं साथ में 5, इसका 4, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इतना बन जाएगा। और नाउ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों यहाँ की जो कार्डिनलिटी है इसको कुछ n में नाम दे देता हूँ साथियों, इसको n, तो फॉर्मूला चलता है npm, तो ये कितना है 5 और साथियों इसका p4। सो हाउ डज परम्यूटेशन वर्क साथियों, npr इक्वल्स टू फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये चलेगा। सो फैक्टोरियल 5 बाय 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, सॉरी 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, सो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1, सो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, तो इसका आंसर था साथियों 120। सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन मस्ट बी 120, ठीक है। ये हो गया आपका 7 क्वेश्चन, 7 8 क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चन था साथियों, उसको भी हम कोशिश करता हूँ कि मैं उसको भी रिकॉल करवा पाऊँ आप लोगों को। और दोस्तों एक क्वेश्चन था फंक्शन में, एक क्वेश्चन था ऐसा कुछ था f of x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और पूछा था कि बताइए इसका डोमेन क्या होगा, पूछा था दोस्तों कि डोमेन क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, इस पे काम करना था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, जहाँ पे 0 नहीं हो उसको आपको सर्च करना है ना। क्योंकि ये देखिए दोस्तों हम लास्ट लेक्चर में इसकी बात हम लोग कर रहे थे
कि डोमेन कहाँ पे निकालेंगे जहां पे ये 0 नहीं देगा, है ना। और ये सब क्वेश्चन आ गया आपको बहुत सारा दोस्तों। मैंने जो शॉर्टकट्स दिया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम क्वेश्चन ही पड़ा हुआ है, शॉर्टकट का रिजल्ट ही दिया हुआ था डायरेक्ट। मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज सब कुछ करवाया था दोस्तों, फंक्शंस करवा रखा था, फंक्शन की नंबरिंग करवा रखा था, रिलेशन दोस्तों हमने सारा चीज करवा रखा था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स तो ऐसे बच्चा वाला क्वेश्चन सब है। और दोस्तों ये देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए एक ही बार में आ गया x इक्वल टू 3 माइनस 2। तो क्या होगा, रियल नंबर में से दोनों को हटा लेस कर दीजिए। तो यही था हमारा डोमेन, क्या आ गया साथ में, ये हमारा डोमेन। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो IIT JEE वाले बच्चे या CSI नेट वाले के लिए तो हलवा है बिल्कुल, ठीक है साथियों। और एक और चीज आप देखिए, इसमें से फंक्शंस और भी क्वेश्चन था, पता नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ साथ। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर ये जरूर याद रखें, ए साइन, देखिए इससे दो क्वेश्चन था, ए साइन थीटा अगर प्लस माइनस बी कॉस थीटा होता है, और जब भी इस क्वेश्चन का मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा जाता है, या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा साथियों, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस, और ये साथियों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस और प्लस के बीच में ये लाई करेगा। तो बस ये इतना याद रखना था आपको, ठीक है। एक्चुअली ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्या है तो आपको पता है, अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड की बातें कुछ याद हो, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसका जो दोस्तों रूट, इसका जो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दोस्तों डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। ये 12th स्टैंडर्ड की बातें चल रही है, जेईई मेंस वालों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सर ये सब तो हमको खूब दिखता है ना। तो ये दोस्तों ये क्या होगा, प्लस और माइनस के बीच में ये लाई करेगा। तो यही लिखा हुआ है ये वाला चीज। देखिए क्वेश्चन कितना इजी पूछा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा, किसका बताइए कि मिनिमम या मैक्सिमम, एक ही कुछ था शायद, मिनिमम था या मैक्सिमम ऐसे। तो क्या करना था, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 1 है, तो ये 1 है साथियों, बी इक्वल्स टू 1। तो क्या हम लोग लिखते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स रूट 2। तो दिस इज लाइन बिटवीन माइनस रूट 2 टू रूट 2। तो आपको दिख रहा है कि क्या है, मैक्सिमम वैल्यू साथियों, और ये है मिनिमम वैल्यू, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था इसी पे साथियों, ऐसा क्वेश्चन था कि 2√5 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 7, और इसका पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आराम से देखिए कितना मजेदार तरीके से हम लोग बनाते हैं, और आराम से ठंडे दिमाग से बनाएंगे। पहले तो साथ में इसका काम किया जाए। चलिए साथियों, ये हमारे पास है 2√5 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। पहले तो इसको हम लोग काम करते हैं कि किसके किसके बीच में लाई करेगा। तो इसका पहले देखिए, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 2√5 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 2 2 जा 4 प्लस 20 प्लस 16 बिकम्स 36। तो साथ में इसका रूट आ गया 6। मतलब ये हो गया कि ये -6 से +6 के बीच में साथ में लाई करेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या करना है, 7 ऐड करना है। सो 2√5 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा साथियों प्लस 7 लाई करेगा -6 प्लस 7 के बीच में, और लेस इक्वल्स टू 6 प्लस 7। तो देख लीजिए ये 1 हुआ साथियों, और ये 30। तो इसका मिनिमम वैल्यू है साथियों 1, और मैक्सिमम वैल्यू है 30। तो जो भी पूछा जाए, शायद 1 मिनिमम पूछा था तो मिनिमम ये रह जाएगा, ठीक है। और भी साथियों कुछ क्वेश्चन को और भी स्विच करते हैं। एक क्वेश्चन था साथियों, आपको पूछा था कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। देखिए कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस साथियों cot इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। तो यहाँ पे आप रख दें sin π/2। sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर इसका 1 हो गया। ऐसा क्वेश्चन था साथियों। 2-3 क्वेश्चन था लिमिट का, तो लिमिट का पूरा क्वेश्चन याद नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टू द पावर x का वैल्यू पूछा था कि बताइए क्या होगा, -1 1 0 या फिर नन ऑफ दीज, कुछ ऐसा ही था।
तो यह 0 फॉर्म का दिख रहा है, लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से आप लोग करें, y लेके टेकिंग log on both side, so this becomes x log x. now operate, और आपको पता है तो साथियों की फंक्शन log y का फंक्शन है और y क्या है, f of x. जब आप ऑपरेट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 log y is what, f of x, और इधर भी आप ऑपरेट कर दें लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू log x. जब इसमें log x टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो दिस टेंडिंग टू 0, और ये साथियों ये जो है log y इक्वल्स टू 0, तो ये किस पे लग जाएगा, log y, यानी यहाँ पे हम लोगों को लगाना है लिमिट है ना x टेंडिंग टू 0 इस फंक्शन. तो बेसिकली हम लोग बाद में इसको स्विच करके लिख सकते हैं रफली. सो y इक्वल्स टू e टू द पावर 0, y में क्या लगेगा साथियों, लिमिट, क्योंकि फंक्शन के अंदर स्विच करेगा लिमिट, और y क्या है x टू द पावर x, और ये क्या e टू द पावर 0. सो साथियों इसका जो लिमिट बना 1 बना, तो इसका आंसर था साथियों 1. ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है साथियों, समझने में नहीं समझ आया या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप लोग अपना कमेंट करके बता सकते हैं. और कुछ और भी क्वेश्चन अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो साथियों जरूर बताना आप लोग. सीक्वेंस एंड सीरीज का भी साथियों कुछ क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज का साथियों याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या था. ठीक है साथियों, तो और भी कुछ जो भी क्वेरी जो आप लोग जरूर बताना. साथियों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. क्या है कि साथियों CSIR नेट 2023 जून साथियों हम लोग 25 फरवरी से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, होगा तो अभी भी बीच में भी हम लोग कुछ वीडियोस लेके आएंगे, लेकिन 25 फरवरी से कंटिन्यूअसली चलेगा जब तक पेपर ना हो जाए. और मेरी कोशिश रहेगी कि लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करें. लीनियर अलजेब्रा के साथ साथ साथियों एक और चीज लेके चलूंगा मैं, अप्लाइड सेक्शन. और अप्लाइड में साथियों आप लोगों की जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करा जाए. मेरी कोशिश है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है. तो साथियों ये हमारा चलेगा, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल धमाके की तरह से जबरदस्त तरीके से चलेगा साथियों. तब तक चलेगा जब तक CSIR नेट का पेपर ना हो जाए. ठीक है, और साथियों आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग 1000 सब्सक्राइबर प्लीज प्लीज जल्दी पूरा करवा दें साथियों. आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इस चीज को आप लोग रखें, बातों को थोड़ा सा. साथियों 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो एक फैमिली भी हमारी बन जाएगी, और अच्छे खासे दोस्तों की मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे काम करने के लिए. मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग जरूर ऐसा कर पाएंगे. ठीक है साथियों, और दोस्तों एक और न्यूज है आप लोगों के लिए कि 1 मार्च रख लीजिए साथियों, मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्च से IIT JEE का बैच साथियों लॉन्च होगा अप्रैल सेशन के लिए, भी अप्रैल सेशन के लिए. ठीक है, तो आपके जितने भी दोस्त लोग या कलीग्स हैं उनको डेफिनेटली इस पे स्विच कर दें साथियों. मैं हमेशा बोलता हूं कि 10 साल से ज्यादा का मेरा बहुत जबरदस्त अनुभव है दिल्ली NCR में दोस्तों IIT JEE को पढ़ाने का. ठीक है, तो डेफिनेटली साथियों बहुत बहुत ही अच्छा होने वाला सेशन, और CSIR नेट तो गर्दा गर्दा होने वाला ही है. ठीक है साथियों, अगले क्लास में मिलेंगे कुछ CSIR नेट के बिल्कुल हॉट टॉपिक के साथ दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे. अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, आपको अगर ये बोलना चाह रहे हैं कि सर इस टॉपिक को स्टार्ट कीजिए, तो डेफिनेटली साथियों आप अपने थॉट को पुटअप करेंगे. ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और खूब जम के मेहनत करते रहे साथियों. और प्लीज प्लीज न्यू अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है अभी आगे में साथियों. ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ जबरदस्त ट्रिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स एंड दोस्तों ब्यूटीफुल रिजल्ट्स के साथ. तब तक के लिए खुश रहे साथियों, और खूब जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहे. ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर.